मशरिक़ी वुस्ता में एक बार फिर से जंग की आग सुलग रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया समझौता बिखर चुका है और अब दोनों मुल्क एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इराक, जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत और खलीज का इलाका इस टकराव की जद में है। वहीं दुनिया की तेल सप्लाई की शहरग हॉर्मुज़ भी इस टकराव का सबसे अहम मरकज बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। मशरिक़े वुस्ता में अमन की उम्मीदें एक बार फिर धुंधली पड़ गई है। जंग रोकने के लिए हुआ इब्तिदाई समझौता नाकाम होने के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने है और दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। अमेरिकी फौज ने तस्दीक की है कि जुनूबी इराक में ईरानी ड्रोन हमले के बाद गिराए गए ड्रोन के मलबे को महफूज तरीके से तबाह करने की कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी फौजी हलाक हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हुआ। इससे एक दिन पहले जॉर्डन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले में 2 अमेरिकी फौजी मारे गए थे और एक लापता बताया गया। दूसरी जानिब ईरान के इस्लामी इंक़िलाबी गार्ड्स का दावा है कि उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी फौजी तैयारों को निशाना बनाया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने ये भी कहा है कि सीरिया के अल-तनफ इलाके में दुश्मन के कमांड सेंटर पर अचानक हमला किया गया, जिसे उसने अपने शहीद फौजियों के खून का इंतकाम करार दिया। उधर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कमांड सेंटर्स और दूसरे फौजी ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका ने मुल्क के साउथ वेस्ट में मौजूद दारखुवैन न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया, जिसे उसने बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी बताया। हालांकि यूएन की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA का कहना है कि वो इस दावे की तफ्तीश कर रही है। एजेंसी के मुताबिक आखिरी मुआयने के वक्त उस प्लांट में कोई न्यूक्लियर मवाद मौजूद नहीं था। इस दरमियान बहरीन में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे, जबकि कुवैत ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस ने कई दुश्मन ड्रोन मार गिराए। वहीं ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने बताया कि ओमान के कुमजार साहिल के करीब एक जहाज में आग लग गई है। मौजूदा टकराव का सबसे अहम मरकज हॉर्मुज़ बना हुआ है, जहां से दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस अहम समुद्री रास्ते पर बढ़ता तनाव आलमी तेल बाजार और तिजारत के लिए भी फिक्र का सबब बनता जा रहा है। सुलह की तमाम कोशिशों के बावजूद बातचीत की राह मुश्किल नजर आ रही है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि न अमेरिका और न ही इजराइल ईरान को धमकियों या दबाव के जरिए बातचीत की मेज पर ला सकते हैं। In the negotiations before the 12-day war, they had come to bribe, not to bribe me, to bribe the Islamic Republic, saying we will do this and that, we will build this and that. I told them there that our enrichment is not for sale. This is something the people of Iran for 20 years have endured sanctions for. Scientists have shed their blood. Can we sell it? You say you'll build a power plant for me. What are you building? I said there, no bribes and no threats. You have to threaten someone who is afraid. यानी हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि मशरिक़े वुस्ता में जंग का दायरा सिमटने के बजाय फैलता जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या डिप्लोमेसी एक बार फिर गोलियों पर भारी पड़ेगी या फिर यह टकराव पूरे इलाके को और बड़े संकट की तरफ ढकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।